friends, this is Amita and you are watching Amita Tutorials. And today I am going to teach you The Beggar, and it is written by Anton Chekhov. Okay, if you like my video, please like it and subscribe my channel, and please don't forget to share it and make comments. Okay, so ये मोमेंट्स बुक से लिया गया है. मोमेंट्स बुक का ये लास्ट चैप्टर है, द बेगर. ओके, एंड इट इज रिटन बाय अंतोन चेखव. ओके, अंतोन चेखव के द्वारा ये लिखा गया है. एंड और ये मोमेंट्स बुक का जो लास्ट चैप्टर है, इसका क्या नाम है? द बेगर. ओके, बेगर मीन्स होता है द भिखारी. ओके, बेग करने वाला, मांगने वाला. ओके, भिखारी. व्हाट इंड्यूस्ड द बेगर लस्कॉफ टू चेंज हिज वेज? लेट्स रीड एंड फाइंड आउट. अभी यहाँ पे इंड्यूस्ड का क्या मतलब हुआ? प्रेरित करना. ओके, किसी चीज को प्रेरित करना, प्रेरित होना, उसे इंड्यूस्ड बोलते हैं. तो यहाँ पे व्हाट इंड्यूस्ड द बेगर, उस बेगर को जिसका नाम लस्कॉफ रहता है. ओके, लस्कॉफ जिसका नाम है, वो बेगर, उसको क्या प्रेरित किया? ओके, मीन्स व्हाट इंड्यूस्ड द बेगर लस्कॉफ. जो बेगर है उसका नाम है लस्कॉफ. लस्कॉफ को किसने या फिर क्या प्रेरित किया? टू चेंज हिज वेज, जिससे कि उसका जो तरीका है, उसका जो जीवन है, वो पूरी तरीके से बदल गया. ओके, नाउ लेट्स रीड. आप पढ़ें यहाँ पे एंड फाइंड आउट, और पता करें कि क्या चीजें रहती है जिससे उसका पूरा तरीका जो रहता है, अभी बेगर से क्या बन जाता है. ओके, तो क्या रहता है जिससे उसका पूरा तरीका, पूरा जीवन ही बदल जाता है. ओके, किससे वो प्रेरित होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. काइंड सर, हैव पिटी. Turn your attention to a poor, hungry man. For 3 days I have had nothing to eat. I haven't 5 kopecks for a lodging. I swear it before God. Okay? Now, सबसे पहले कोपेक्स. ओके, कोपेक्स क्या होता है? जैसे हमारे इंडियन करेंसी में, ओके, जैसे हमारा इंडियन करेंसी है, यहाँ क्या होता है? रुपी. ओके, रुपी होता है एंड पैसा. इंडियन करेंसी में जैसे रुपी होता है, पैसा होता है, ऐसे रशिया में, ओके, एक कंट्री है रशिया, जहां पे कोपेक्स. कोपेक्स क्या होता है? मीन्स वहां पैसा को कोपेक्स बोलते हैं. ओके, पैसा को कोपेक्स बोलते हैं एंड रुपी को वहां पे रूबल बोलते हैं. ओके, रूबल, रूबल. तो फिर क्या हुआ कि जैसे वन रूबल इज इक्वल टू 100 कोपेक्स. ओके, जस्ट लाइक 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा. ओके, दैट्स लाइक 1 रूबल इज इक्वल टू 100 कोपेक्स. ओके, सो यहाँ पे इंडियन करेंसी में जैसे रुपी एंड पैसा होता है, वैसे ही रशियन करेंसी में क्या होता है? रूबल होता है एंड कोपेक्स होता है. सो क्लियर. अभी लॉजिंग. लॉजिंग मीन्स होता है हाउसिंग. ओके, मीन्स किराए का कमरा जो रहता है, उसे हाउसिंग बोलते हैं. अभी क्या? काइंड सर, यहाँ पे बेगर जो है, एक बेगर है यहाँ पे. ये रशिया की स्टोरी. ओके, एक कंट्री है रशिया, उसकी स्टोरी यहाँ पे चल रही है. तो वहां पे एक बेगर है. ओके, जो चैप्टर का नाम भी है बेगर. तो वहां पे जो बेगर है, वो बोल रहा है काइंड सर, सर दया करो, हैव पिटी, दया दिखाओ. ओके, काइंड मीन्स भी दया, पिटी मीन्स भी दया. सर दया करो. टर्न योर अटेंशन टू अ पुअर, एक गरीब की तरफ अपना ध्यान दो. ओके, अटेंशन मीन्स होता ध्यान. एक गरीब की तरफ अपना ध्यान दो. हंग्री मैन, भूखे आदमी की तरफ. ओके, एक यहाँ पे बेगर जो है वो बोल रहा है कि भूखे आदमी की तरफ अपना ध्यान दो. फॉर 3 डेज, 3 दिनों से. ओके, पिछले 3 दिनों से आई हैव हैड नथिंग टू ईट, मैंने कुछ भी नहीं खाया है. अभी यहाँ पे जो बेगर है वो बोल रहा है कि पिछले 3 दिनों से मैंने कुछ भी नहीं खाया है. आई हैवंट 5 कोपेक्स फॉर अ लॉजिंग. अभी वो क्या बोलता है? मेरे पास 5 पैसे भी नहीं है. ओके, मीन्स यहाँ पे देखो पैसा, जैसे इंडियन करेंसी में पैसा, वैसे रशिया में क्या? कोपेक्स. वो बोलता है मेरे पास 5 पैसे भी नहीं है फॉर लॉजिंग, ठहरने के लिए. मीन्स जैसे मकान जो मुझे लेना है, हाउसिंग जो है, उसमें ठहरने के लिए, को पे करने के लिए मेरे पास 5 पैसे भी नहीं है.
आई स्वेयर इट बिफोर गॉड, मैं भगवान की शपथ लेके बोलता हूँ। वो बोलता है मैं भगवान की कसम खा के बोलता हूँ। स्वेयर मीन्स होता है प्रॉमिस करना, शपथ लेना, उसे बोलते हैं स्वेयर। अभी क्या वो बोलता है, मैं भगवान की शपथ लेके बोलता हूँ, मेरे पास खाने के लिए और ठहरने के लिए, देने के लिए मेरे पास 5 पैसे भी नहीं है। ओके, 5 कॉपेक्स भी नहीं है। फॉर 8 years आई वॉज अ विलेज स्कूल टीचर। वो बोलता है 8 सालों से, ओके, 8 सालों से मैं एक विलेज, एक गांव का स्कूल टीचर था। ओके, बेगर यहाँ पे बता रहा है कि मैं 8 साल से एक विलेज का स्कूल टीचर था। एंड देन आई लॉस्ट माई प्लेस थ्रू इंट्रीग्स। ओके, इंट्रीग्स मीन्स होता है कॉन्स्पिरेसीज। ओके, मीन्स कोई षड्यंत्र करना, उसको इंट्रीग्स मीन्स होता है कॉन्स्पिरेसीज। कॉन्स्पिरेसी जिसे कहते हैं मीन्स षड्यंत्र करना, षड्यंत्र करना किसी के खिलाफ, उसे बोलते हैं इंट्रीग्स। वो बोलता है एंड देन आई लॉस्ट माई प्लेस, और फिर मैंने अपनी जगह, मीन्स जो स्कूल टीचर था उसकी जगह मैंने खो दी। षड्यंत्रकारी जो थे, मीन्स जिन्होंने मुझे इन सब चीजों में फंसा दिया, उनकी वजह से मैंने अपना वो स्थान, वो जगह जो थी स्कूल टीचर की, उसे भी खो दिया। आई फेल अ विक्टिम टू अ कॉलमनी। ओके, कॉलमनी मीन्स होता है झूठे आरोप जिसे बोलते हैं, डेफेमेशन, तो उसे क्या बोलते हैं, कॉलमनी। ओके, कॉलमनी मीन्स होता है झूठे आरोप किसी पे डाल देना। ओके, मीन्स मिथ्या आरोप किसी को देना, उसे बोलते हैं कॉलमनी। आई फेल अ विक्टिम मीन्स मुझे झूठे आरोपों में फंसा दिया गया। वो बोल रहा है मेरे ऊपर षड्यंत्र किया गया, षड्यंत्रकारियों ने मेरे ऊपर षड्यंत्र किया और मुझे झूठे आरोपों में फंसा दिया। एंड इट इज अ ईयर नाउ सिंस आई हैव हैड एनीथिंग टू डू, और अब क्या 1 वर्ष हो गया है, ओके, 1 साल हो गया है कि मैं अब तक कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। आई हैव हैड एनीथिंग टू डू, 1 साल हो गया कि जब मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे वो बेगर बोल रहा है। The advocate Sergei looked at the ragged, fawn-colored overcoat of the suppliant, at his dull, drunken eyes, at the red spot on either cheek, and it seemed to him as if he had seen this man somewhere before. ठीक है, द एडवोकेट। अब यहाँ पे एडवोकेट, वो बेगर जो है, वो अपनी सारी बातें किससे कर रहा था, एडवोकेट से, जिसका नाम सरगई है। अभी बोलता है द एडवोकेट सरगई, जो एडवोकेट है सरगई, वो क्या, लुक्ड एट द रैगट। रैगट मीन्स होता है जैसे कोई बहुत ही दीनहीन स्थिति हो, जैसे फटे पुराने कपड़े पहने हो, उससे रैगट बोलते हैं। ओके, उसने उस फटे पुराने, एंड फॉन कलर मीन्स होता है लाइट ब्राउन कलर में। ओके, फॉन कलर ओवरकोट ऑफ द सप्लायंट मीन्स जो ग्रे ब्राउन कलर का। ओके, फॉन कलर मीन्स होता है ग्रे ब्राउन कलर। अब जो एडवोकेट सरगई रहते हैं, उस फटे पुराने और ग्रे ब्राउन कलर का, जो हल्का भूरा कलर का ओवरकोट पहने हुए सप्लायंट का यहाँ पे मतलब हुआ जैसे रिक्वेस्टर जिसे बोलते हैं, मीन्स बेगर के लिए ही है, मीन्स रिक्वेस्टर। ओके, उस रिक्वेस्टर को, मीन्स उस बेगर को वो उन्होंने देखा। ओके, एट हिज डल मीन्स होता है उसके लीरस, मीन्स एकदम दुखी। ड्रंकन मीन्स यहाँ पे ड्रंकन आइज का मतलब हुआ कि अल्कोहलिक है, मीन्स वो शराब पी के रखा है। तो क्या उसके डल मीन्स बहुत ही नीरस, और ड्रंकन शराब पी हुई आंखों को उसने देखा। एट द रेड स्पॉट ऑन आइदर चीक, और उसके दूसरे गाल पे, ओके, मीन्स जो उसका दूसरा गाल था, रेड स्पॉट, और उसके गालों पे उसने लाल कलर के धब्बे दिखे। मीन्स वो क्या बहुत ही वीक दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसके गालों पे रेड स्पॉट्स भी थे, इससे वो क्या बहुत ही वीक दिखाई दे रहा था। एंड इट सीम्ड टू हिम, और उसको देख के, मीन्स उस बेगर को देख के सरगई को लगा कि हिम यहाँ पे सरगई के लिए, सरगई को ऐसा लगा एज इफ, जैसे कि ही हैड सीन दिस मैन, कि उन्होंने उस आदमी को देखा था समवेयर बिफोर,
पहले भी कहीं उन्होंने उस आदमी को देखा हुआ था। उनको उससे देख के ऐसा लगा, मीन्स उस बेगर को देख के, उस सप्लायंट को देख के उन्हें ऐसा लगा कि इसको पहले भी कहीं देखा है। I have now had an offer of a position in the province of Kaluga. अब the mendicant went on. अब यहाँ पे mendicant जो है इसका मतलब वही भिखारी के लिए है, द बेगर के लिए ही। एंड कालुगा, कालुगा क्या है कि एक सिटी है, ओके, इन वेस्टर्न रशिया में, एक वेस्टर्न कालुगा, कालुगा जो है इस सिटी इन वेस्टर्न रशिया में, वेस्टर्न रशिया में एक सिटी है जिसका नाम है कालुगा। अभी वो बोल रहा है, क्योंकि ये रशिया की ही बात चल रही है, इसलिए बेगर बोल रहा है कि मुझे एक पोजीशन, मीन्स एक कालुगा जो शहर है वहां पे एक पोजीशन, मुझे वहां पे एक जॉब ऑफर की गई है। वहां पे कालुगा जो शहर है, मुझे वहां पे एक अभी जॉब ऑफर की गई है। द मेंडिकेंट वेंट ऑन मीन्स अपनी बातों को जारी रखा। जो भिखारी था उसने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा कि मुझे वहां पे एक पोजीशन, एक उपाधि प्रदान की गई है। ऑफर मीन्स होता है प्रदान करना। मुझे वहां पे एक जॉब मिल गई है, बट आई हैवंट द मनी टू गेट देयर, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं वहां जा सकूं। ओके, वो भी वो बोल रहा है मेंडिकेंट जो बेगर है कि मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं वहां जा सकूं। हेल्प मी काइंडली, अभी वो बोल रहा है कृपया करके मेरी मदद करिए, सहायता कीजिए। आई एम अशेम्ड टू आस्क, अभी वो ये कहते हुए, मीन्स ये मानते हुए मुझे शर्मिंदा महसूस हो रहा है, मीन्स मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ ये कहते हुए। बट आई एम ऑब्लाइज्ड टू बाय सर्कमस्टांसेस। ओके, ऑब्लाइज्ड टू मीन्स होता है यहाँ पे इससे मजबूर होना, जिसे कंपेल बोलते हैं। यहाँ पे ऑब्लाइज टू का मतलब हुआ कंपेल, मीन्स मजबूर होना। और आई एम ऑब्लाइज टू बाय सर्कमस्टांसेस, अभी सर्कमस्टांसेस मीन्स होता है परिस्थितियां। अभी वो बोलता है, बेगर जो है बोल रहा है कि मैं परिस्थितियों के कारण, जो मेरी परिस्थितियां हैं उनके कारण मैं मजबूर हूँ, इसलिए मैं आपसे पैसे मांग रहा हूँ। अन्यथा मैं, वो क्या कहना चाहता है, नहीं तो मैं आपसे पैसे नहीं मांगता, आपसे कुछ भी ना मांगता, क्योंकि मेरी परिस्थितियां ऐसी है, इस वजह से मीन्स मैं मजबूर होकर आपसे पैसे मांग रहा हूँ। सर्गेईज आइज फेल ऑन द मैन्स ओवर शूज, अभी सर्गेई की जो आंखें हैं उस मैन के ओवर शूज, जो ओवर शूज था, मीन्स जो शूज एक बड़ा था एक छोटा था, कि उस पर उसकी आंखें पड़ी, उसकी नजर पड़ी। वन ऑफ विच वॉज हाई, जिनमें से एक जो था वो ऊंचा था, ओके, एंड द अदर लो, और दूसरा जो था वो थोड़ा सा नीचा था, निष्कम था। एंड ही सडनली रिमेम्बर्ड समथिंग, और अचानक ही उसे कुछ क्या याद आया। ओके, उसे अचानक से ही कुछ याद आया। लुक हियर, यहाँ देखो, इट सीम्स टू मी आई मेट यू द डे बिफोर यस्टरडे इन सदोव्या स्ट्रीट। ओके, अभी यहाँ पे बोल रहा है लुक हियर, यहाँ पे सर्वे बोल रहे देखो, इट सीम्स, ऐसा मुझे लगता है, इट सीम्स टू मी, ऐसा मुझे लगता है, आई मेट यू द डे बिफोर यस्टरडे। द डे बिफोर यस्टरडे मीन्स होता है परसों, मीन्स बीता हुआ परसों। वो बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें सदोव्या स्ट्रीट में परसों मिल चुका हूँ। ओके, ही सेड, उसने कहा, बट यू टोल्ड मी, लेकिन तुमने तब मुझे बताया था, ओके देन, लेकिन तब तुमने मुझे बताया था, दैट यू आर अ स्टूडेंट, कि तुम एक स्टूडेंट हो, हु हैड बीन एक्सपेल्ड। एक्सपेल्ड मीन्स होता है जब किसी स्टूडेंट्स को स्कूल से निकाल दिया जाता है, ओके, निष्कासित कर दिया जाता है, तो उसे एक्सपेल्ड बोलते हैं। अभी यहाँ पे वो बोल रहा कि तब तुमने मुझे बताया था कि तुम तो एक विद्यार्थी हो जिसे स्कूल से निकाल दिया गया था, एंड नॉट अ विलेज स्कूल टीचर, और ना कि तुमने ये बताया था कि तुम एक विलेज स्कूल टीचर हो। डू यू रिमेम्बर, क्या तुम्हें याद है? ओके, नो नो दैट कांट बी सो, ममल द बेगर। ओके, ममल मीन्स होता है यहाँ पे मटर करना, बुदबुदाना कोई चीज, ओके, मटर। नो नो दैट कांट बी सो, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। भिखारी ने बुदबुदाते हुए, मीन्स ऐसा मटर करते हुए उसने कहा, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। टेकन अबैक, अबैक मीन्स होता है स्तब्ध होके, क्योंकि उसे नहीं लग रहा था कि हाँ ऐसे वो बोल देगा, उसको पता चल जाएगा कि हाँ मैंने क्या कहा था। सो वो बोलता टेकन अबैक मीन्स वो एकदम स्तब्ध होकर बोलता, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है।
आई एम ए विलेज स्कूल टीचर, मैं तो एक विलेज स्कूल टीचर हूँ। एंड इफ यू लाइक, अगर आप चाहते हो, आई कैन शो यू माई पेपर्स। अब ये बोलता है अगर आप चाहते हो तो मैं आपको अपना पेपर्स भी दिखा सकता हूँ, मीन्स डॉक्यूमेंट्स भी आपको मैं दिखा सकता हूँ अपना। हैव डन विथ लाइंग, बहुत झूठ हुआ। ओके, यू कॉल्ड योरसेल्फ अ स्टूडेंट एंड इवन टोल्ड मी व्हाट यू हैड बीन एक्सपेल्ड फॉर। तुमने अपने आप को स्टूडेंट्स ही बताया था, यहाँ पे सरगई बोल रहे हैं कि तब तुमने यही बताया था कि तुम एक स्टूडेंट हो, और यहाँ तक कि तुमने ये भी बताया था कि तुम्हें किस वजह से अपने स्कूल से निकाल दिया गया था। ओके, वो क्या रीजन था जिससे तुम निकाल दिए थे, ये भी तुमने बताया था। डोंट यू रिमेम्बर, क्या तुम्हें ये सब नहीं याद है? सरगई फ्लश्ड। ना फ्लश्ड मीन्स होता है गुस्से से भर जाना, बहुत ही ज्यादा उत्तेजित हो जाना, एक्साइटेड हो जाना, उसे फ्लश्ड बोलते हैं। अभी क्या हो, सरगई गुस्से से भर गया, मीन्स बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया। एंड टर्न फ्रॉम द रैगेड क्रीचर, यहाँ पे रैगेड क्रीचर का मतलब वो उसे बैगर के लिए है। ओके, मीन्स तुच्छ प्राणी जिसे बोलते हैं, तो यहाँ पे बैगर के लिए यूज हुआ है। सरगई जो था गुस्से से भर गया और उसने उस बैगर की तरफ से अपना चेहरा घुमा लिया। ओके, विथ एन एक्सप्रेशन ऑफ डिस्गस्ट। डिस्गस्ट मीन्स होता है गुस्से से किसी को कोसना, गुस्से से भर जाना, किसी की निंदा करना, घृणा करना, उसे डिस्गस्ट बोलते हैं। एक डिस्गस्ट मीन्स एक निंदा भरे एक्सप्रेशन के साथ उसने उस बैगर की तरफ से अपना चेहरा घुमा लिया और बहुत ज्यादा गुस्से में भर गया। दिस इज डिसऑनेस्टी माई डियर सर, ये तो बेईमानी हो गई। डिसऑनेस्टी मीन्स होता है ये बेईमानी है। माई डियर सर, सरगई बोल रहा है। ही क्राइड एंग्रीली, अभी वो गुस्से से बोल कहता है। दिस इज स्विंडलिंग। ओके, स्विंडलिंग मीन्स होता है जैसे बोलते हैं धोखा देना, छल करना, उसे स्विंडलिंग बोलते हैं। अभी यहाँ पे सरगई बोल रहे ये तो क्या है, इसे चीट बोलते हैं, तो धोखा है, चीट है। आई शैल सेंड द पुलिस फॉर यू, डैम यू। मीन्स यहाँ पे डैम यू का मतलब है लानत है आप पर, जैसे बोलते हैं लानत है आप पे, ऐसा करके वो बोलता है आई शैल सेंड द पुलिस फॉर यू, मैं आपके मीन्स आपके पास एक पुलिस को भेज दूंगा, मीन्स मैं आपको अरेस्ट करने के पुलिस को भेजूंगा, क्योंकि आप झूठ बोलते हैं, आप डिसऑनेस्टी करते हो कि आप डिसऑनेस्ट हो। सर, ही सेड, अब यहाँ पे बैगर बोल रहा है सर, लेइंग हिज हैंड ऑन हिज हार्ट, उसने अपना हाथ जो है मीन्स उस बैगर ने अपना हाथ सरगई के हार्ट पे रखते हुए कहा, सर द फैक्ट इज आई वॉज लाइंग, ये सच है कि मैं झूठ बोल रहा था। आई एम नाइदर स्टूडेंट नॉर अ स्कूल टीचर, अभी वो बोल रहा है ना तो मैं स्टूडेंट हूँ और ना ही स्कूल टीचर हूँ। ऑल दैट वॉज फिक्शन, फिक्शन मीन्स होता है झूठ। ओके, मीन्स कोरी कल्पना जिसे करना, झूठ बोलना, उसे फिक्शन बोलते हैं। ऑल दैट, ये सारी चीजें झूठ थी। Formerly, I sang in a Russian choir, okay, and was sent away for drunkenness. अभी यहाँ पे रशियन कॉयर मीन्स होता है जैसे कोरस जिसे बोलते हैं, गायक मंडली जिसकी होती है उसे बोलते हैं कॉयर, कोरस जिसे बोलते हैं। अभी यहाँ पे जो बैगर है वो बोल रहा है पहले मैं एक रशियन, एक रशियन कॉयर में से गायक की जो मंडली थी, ग्रुप का जो मंडली था, उसमें मैं गाता था। एंड वॉज सेंट अवे फॉर ड्रंकनेस, और मीन्स मेरी जो पीने की आदत थी उसकी वजह से क्या मुझे वहां से निकाल दिया गया। बट वॉट एल्स कैन आई डू, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। ओके, आई कांट गेट अलॉन्ग विदाउट लाइंग, अभी वो कहता है मैं बिना झूठ बोले नहीं रह सकता हूँ। ओके, नो वन विल गिव मी एनीथिंग, कोई मुझे कुछ भी नहीं देगा। ओके, यहाँ पे बैगर बोल रहा है कोई मुझे कुछ भी नहीं देगा। व्हेन आई टेल द ट्रूथ, अभी वो बोलता है कि जो अगर मैं सच बोलूंगा, ओके, जब मैं सच बोलूंगा तो मुझे कोई कुछ भी नहीं देगा। व्हाट कैन आई डू, तो मैं क्या कर सकता हूँ। ओके, व्हाट कैन यू डू, यू आस्क व्हाट यू कैन डू। अभी यहाँ पे क्राइड सरगई, सरगई क्राई करते हुए चिल्लाते हुए बोलता है तुम क्या कर सकते हो। यू आस्क, तुम कहते हो, व्हाट यू कैन डू, कि तुम क्या कर सकते हो। कमिंग क्लोज टू हिम, उसके पास आते हुए बोला, वर्क, काम, दैट्स व्हाट यू कैन डू। अभी वो बोलता है काम, जो तुम कर सकते हो, यही एक चीज है जो तुम कर सकते हो। यू मस्ट वर्क, और तुम्हें जरूर करना चाहिए काम। वर्क, यस, अभी बोलता है आई नो दैट माई सेल्फ, बट वेयर कैन आई फाइंड वर्क। अभी यहाँ पे बैगर बोल रहा है काम, यस, हाँ, मैं जानता हूँ और मैं कर सकता हूँ, दैट माई सेल्फ, मैं खुद कर सकता हूँ, बट वेयर कैन आई फाइंड वर्क,
लेकिन मुझे काम कहाँ मिल सकता है? ओके, अभी वहां पे मैं काम कहाँ पा सकता हूँ? हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी? तुम मेरे, अभी यहाँ पे सर्वे बोला, क्या तुम मेरे लिए लकड़ियां काटना पसंद करोगे? ओके, वुड यू लाइक टू चॉप वुड? क्या तुम मेरे लिए लकड़ियां काटना पसंद करोगे? आई वुडंट रिफ्यूज टू डू दैट। मैं वो करने के लिए मना नहीं करूंगा। यहाँ पे बेगर बोल रहा है कि मैं मना नहीं करूंगा ये काम करने के लिए, बट इन दीज डेज, लेकिन इन दिनों, इवन स्किल्ड वुड कटर्स फाइंड देमसेल्व्स सिटिंग विदाउट ब्रेड। अभी वहाँ बोल रहा है लेकिन इन दिनों, ओके, यहाँ तक कि जो कुशल, स्किल्ड मीन्स होता है बहुत ही कुशल, ठीक, जो कुशल वुड कटर्स हैं, लकड़ी काटने वाले हैं, लकड़हारे हैं, वो भी फाइंड देमसेल्फ, वो भी बिना ब्रेड के, मीन्स बिना के खाने के बैठे हुए पाए जाते हैं। मीन्स जो एकदम कुशल, जो एकदम स्किल्ड वुड कटर्स हैं, वो भी बिना खाए बैठे पाए जाते हैं। तो फिर मेरा क्या होगा, ऐसा वो कहना चाहता है। विल यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी? अभी यहाँ पे फिर सरगई बोलते हैं, क्या तुम आओगे मेरे लिए लकड़ियां काटोगे? फिर उससे क्वेश्चन करते हैं। यस सर आई विल, हाँ सर मैं करूंगा, मैं जरूर करूंगा। वेरी वेल, बहुत अच्छे। विल सून फाइंड आउट, हम शीघ्र ही पता करेंगे। ओके, अभी वो कहता है हम शीघ्र ही पता करेंगे। सरगई हैसेंड अलोंग रबिंग हिज हैंड्स, जो सरगई था वो अपने हाथों को मलते हुए उसके साथ, ओके, मीन्स उस बैगर के साथ चलते हुए ऐसा जल्दी में कहता है, ओके, जल्दी जल्दी ये सारी चीजें कहता है। एंड हैसन मीन्स होता है जल्दी से कहना, कोई चीज जल्दबाजी में कहना, उसे हैसन बोलते हैं। ऐसा वो बोलता है। एंड ही कॉल्ड हिज कुक, और उसने अपने कुक मीन्स जो बावर्ची है, ओके, उसे बुलाता है आउट ऑफ द किचन, उसे किचन से बाहर उसने बुलाया। हियर ओल्गा, और उस कुक का क्या नाम है? ओल्गा। ही सेड, उसने कहा, ओल्गा टेक दिस जेंटलमैन इनटू द वुड शेड। इस जेंटलमैन को, मीन्स जो बेगर है उसके लिए बोलता है, इस जेंटलमैन को वुड शेड, वुड शेड मीन्स होता है, शेड मीन्स कोई छप्पर, कुटिया, तो है लकड़ी का बना कोई शेड है। उसे बोलता है कि लकड़ी के बने छप्पर में इसे ले जाओ एंड लेट हिम चॉप वुड, और इसे लकड़ियां काटने दो, मीन्स इसे लकड़ी काटने दो, ऐसा वो बोलता है। सरगेई ओल्गा से बोलता है, अपनी कुक से। The scarecrow of a beggar shrugged his shoulders, as if in perplexity, and went irresolutely after the cook. यहाँ पे irresolutely, यहाँ पे irresolutely का क्या मतलब हुआ? जैसे डिलेमा में, दुविधा में होना, उसे क्या बोलते हैं? irresolutely, डिलेमा, इस दुविधा में, ओके। एंड परप्लेक्सिटी मीन्स होता है, परप्लेक्सिटी मीन्स घबराहट से या परेशानी में, ओके, उसे परप्लेक्सिटी बोलते हैं। परप्लेक्सिटी मीन्स होता है घबराहट में या परेशानी में। एंड स्केयर क्रो, यहाँ पे बेगर को एक स्केयर क्रो से रिजेंबल किया गया है, कि मीन्स इससे कंपेयर किया गया है। एंड स्केयर क्रो का मतलब होता है कोई स्ट्रॉ मैन, ठीक, जैसे स्ट्रॉ मैन, जैसे काग भगोड़ा जिसे बोलते हैं। स्केयर क्रो मीन्स होता है स्ट्रॉ मैन। इस काग भगोड़ा, जैसे खेतों में पक्षियों से और हर जानवरों से बचाने के लिए, जब खेत के बीच में, खेत के किनारे, फील्ड्स के किनारे जब किसी पुतले को खड़ा करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? स्केयर क्रो। ओके, स्केयर क्रो मीन्स होता है जैसे फील्ड्स के खेतों में जब जानवरों को और पक्षियों को भगाने के लिए, कि वहां पे कोई जानवर ना आए, खेतों को नुकसान ना करे, इसलिए एक पुतले को खड़ा किया जाता है, जिसे बोलते हैं स्ट्रॉ मैन। ओके, जो किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचा सके और जिससे खेतों की रक्षा भी हो सके, क्योंकि उसे देख के क्या होगा, सारे पक्षियां, सारे जानवर डर के भागेंगे, उन्हें लगेगा कोई ह्यूमन बीइंग ही है। ठीक, तो क्या स्केयर क्रो मीन्स होता है स्ट्रॉ मैन, मीन्स काग भगौड़ा जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पे उस बेगर, वो जो बेगर है उसका कंपेयर एक स्केयर क्रो से किया गया है। मीन्स उसकी स्थिति जो थी उस बेगर की इस समय क्या था? उस स्केयर क्रो की तरह थी, उस काग भगोड़े की तरह थी। और उसने क्या किया? श्रग्ड हिज शोल्डर्स। श्रग्ड मीन्स होता है कंधे उचकाना। उसने क्या किया? अपने कंधे को ऐसे ही उचकाया कि मतलब ये क्या हो रहा है मेरे साथ। एज इफ इन परप्लेक्सिटी मीन्स घबराहट के साथ, जैसे कि वो बहुत घबराहट में हो। ओके, एज इफ जैसे कि, इन परप्लेक्सिटी मीन्स वो बहुत ज्यादा घबराहट में हो, बहुत ज्यादा परेशानी में हो। एंड वेंट, और गया, एंड वेंट irresolutely आफ्टर द कुक। ओके,
इसे बोलते हैं अरेजोल्यूटली। अरेजोल्यूटली मीन्स होता है दुविधा में, और वो उस कुक के पीछे पीछे, जो ओल्गा जिसका नाम था, उसके पीछे पीछे वो क्या बहुत ही दुविधा के साथ गया कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। फिर क्या उसके पीछे चला गया। इट वॉज ऑब्वियस from his gait that he had not consented to go and chop wood because he was hungry and wanted work, but simply from pride and shame and because he had been trapped by his own words. Okay? Now, अभी क्या? It was obvious. Obvious means यहाँ पे वो ये स्पष्ट था. Okay? ये clear था. Okay? It was clear. ये स्पष्ट था from his gait. Gait means होता है उसकी चाल. गेट मीन्स यहाँ पे उसकी चाल से स्पष्ट लग रहा था that he had not consented. अभी यहाँ पे कंसेंट का क्या मतलब? वो सहमत ना होना किसी चीज के लिए. ओके, he had not consented to go. वो वहां जाने के लिए सहमत नहीं था. ओके, एंड चॉप वुड मीन्स वो वहां जाने के लिए सहमत नहीं था, और लकड़ियां काटने के लिए और वहां जाने के लिए सहमत नहीं था. बिकॉज क्योंकि ही वॉज हंग्री, क्योंकि वो भूखा था, एंड वॉन्टेड वर्क, और काम चाहता था. बट सिंपली फ्रॉम प्राइड एंड शेम, लेकिन साधारण मीन्स सिंपली वो प्राइड मीन्स होता है गर्व और शर्मिंदगी के कारण, ओके, शर्म के कारण. एंड बिकॉज ही हैड बीन ट्रैप्ड बाय हिज ओन वर्ड्स, और क्योंकि वो अपने ही शब्दों में, ओके, मीन्स वो अपने ही शब्दों में फंस चुका था, इस वजह से क्या उसे उस कुक के पीछे जाना पड़ा. ओके, मीन्स वो दुविधा में होके क्या उस कुक के पीछे उसे जाना पड़ा, क्योंकि वो अपने ही शब्दों में क्या फंस चुका था. ट्रैप मीन्स होता है फंस जाना. ओके, इट वॉज ऑब्वियस टू, ये भी स्पष्ट था, दैट हिज स्ट्रेंथ हैड बीन अंडरमाइंड बाय वोडका, and that he was unhealthy and did not feel the slightest inclination for toil. Okay? Now यहाँ पे toil का मतलब है परिश्रम. Okay? परिश्रम, बहुत सख्त परिश्रम करना, लेबर जिसे बोलते हैं. Okay? लेबर. And slightest means होता है थोड़ा सा भी. Okay? means बहुत थोड़ा सा भी. And inclination means होता है इरादा, पसंद, जिसे बोलते हैं पसंद, शौक या रुचि, उसे क्या बोलते हैं? इंक्लिनेशन. एंड अंडरमाइन मीन्स होता है कमजोर कर देना, दुर्बल बना देना, उसे बोलते हैं अंडरमाइन. अब यहाँ पे इट वॉज ऑब्वियस, अभी यहाँ पे है कि ये भी स्पष्ट था, दैट हिज स्ट्रेंथ, कि उसकी जो शक्ति थी, हैड बीन अंडरमाइंड बाय वोडका, कि वोडका के कारण, मीन्स नशे के कारण, वोडका जो था, वोडका के कारण क्या हुआ था, उसकी जो उसको कमजोर बना दिया था, मीन्स शराब की वजह से वो कमजोर बन गया था. अंडरमाइन मीन्स होता है दुर्बल बना देना, कमजोर कर देना. वो उस वोडका के कारण कमजोर हो चुका था. एंड दैट ही वॉज अनहेल्दी, और वो क्या था? अनहेल्दी था, मीन्स स्वस्थ नहीं था. एंड डिड नॉट फील द स्लाइटेस्ट इंक्लिनेशन फॉर टॉयल, और उस काम के लिए, मीन्स उस परिश्रम के लिए जो था, मीन्स उस काम के लिए, टॉयल मीन्स होता है उस काम के लिए, वो थोड़ा सा भी उसका शौक नहीं महसूस कर रहा था, मीन्स उसमें वो थोड़ी सी भी रुचि नहीं महसूस कर रहा था उस काम में. मीन्स लकड़ी काटने में वो थोड़ी सी भी उसकी रुचि नहीं लग रही थी, उसका बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो उस काम को करे, उसकी तरफ उसका बिल्कुल भी झुकाव नहीं था. ओके, स्लाइटेस्ट मीन्स होता है थोड़ा सा भी, एंड इंक्लिनेशन मीन्स होता है उसका पसंद या झुकाव, उसे इंक्लिनेशन बोलते हैं. उसकी तरफ, उस काम की तरफ उसका बिल्कुल भी झुकाव नहीं था. Now Sergei hurried into the dining room. From its windows one could see the woodshed and everything that went on in the yard. अभी क्या, सर्गे जो था वो जल्दी जल्दी डाइनिंग रूम में गया. ओके, हरिड मीन्स होता है जल्दी जल्दी गया डाइनिंग रूम में. फ्रॉम इट्स विंडोज, और उसकी विंडो जो थी, मीन्स डाइनिंग रूम का जो विंडो था, उससे वन कुड सी द वुडशेड, उसके थ्रू, मीन्स उस विंडो के थ्रू, उस डाइनिंग रूम के विंडो के थ्रू कोई भी उस वुडशेड को देख सकता था. एंड एवरीथिंग दैट वेंट ऑन इन द यार्ड, और जो कुछ भी चीजें उस यार्ड में, उस आंगन में घटित होती थी, मीन्स उस आंगन में जितनी भी चीजें रहती थी, वो सारी चीजें उस विंडो से दिखाई दे सकती थी. तो क्या होता है, इसलिए सर्गे दौड़ के उस डाइनिंग रूम में गया. स्टैंडिंग एट द विंडो, उस विंडो पर खड़े होते हुए, सर्गे सॉ द कुक एंड द बेगर कम आउट into the yard by the back door and make their way across the dirty snow to the shed. Okay? फिर सरगई ने वहां पे स्टैंडिंग एट द विंडो,
मीन्स उस विंडो पे खड़े होते हुए सरगई ने देखा कुक को और बेगर को उस यार्ड में आते हुए देखा। बाय द बैक डोर मीन्स पिछले दरवाजे से उस आंगन में आते हुए देखा। एंड मेक देयर वे क्रॉस द डर्टी स्नो टू द शेड, और वो उस डर्टी स्नो मीन्स वहां पे एक स्नो था, गंदा जो स्नो रखा था, उससे होते हुए उन्होंने शेड की तरफ अपना रास्ता बनाया। ओल्गा यहाँ पे जो कुक है, ओके, ओल्गा ग्लेयर्ड wrathfully at her companion, okay, and shoved him aside with her elbow, unlocked the shed, and angrily banged the door. Okay, Olga glared wrathfully at her companion. Companion यहाँ पे साथी मीन्स उसी बैगर के लिए है। तो ओल्गा ने क्या किया? ग्लेयर किया। ग्लेयर मीन्स होता है गुस्से से घूरना। ओके, तो ओल्गा ने गुस्से से, ओके, उसकी तरफ, एंड रैथफुली मीन्स भी होता है गुस्से से। ओल्गा ने गुस्से भरी आंखों से उस भिखारी की तरफ देखा। एंड शोव्ड हिम असाइड विथ हर एल्बो, और अपने एल्बो से, ओके, मीन्स जो हाथ की कोहनी होती है उससे क्या किया? धक्का देके किनारे कर दिया। शॉव मीन्स होता है धक्का देना, जिसे जॉसल बोलते हैं। ठीक, जॉसल, उसे धक्का देकर किनारे कर दिया। ठीक, अनलॉक्ड द शेड, और वो जो शेड था, वो कुटिया जो था, जो छप्पर था, उसका ताला खोला। ठीक, मीन्स उसका ताला खोला। एंड एंग्रीली बैंग्ड द डोर, ओके, और बहुत ही गुस्से से, जोर से मीन्स दरवाजे को क्या किया? बंद कर दिया। कि बैंग मीन्स होता है स्मैक कर देना, बंद कर देना, जोर से मारना, उसे क्या बोलते हैं? बैंग। एंड बैंग द डोर, और जोर से क्या किया? दरवाजे को बंद कर दिया। नेक्स्ट ही saw the pseudo teacher seat himself on a log and become lost in thought with his red cheeks resting on his fist. फिर क्या हुआ? सरगई ने देखा द स्यूडो टीचर। ओके, स्यूडो यहाँ पे इसलिए यूज हुआ है क्योंकि वो बताता है कि मैं एक स्कूल टीचर था, तो इस वजह से उस बैगर के लिए यूज हुआ है स्यूडो टीचर। मीन्स स्यूडो मीन्स क्या होता है? फेक, जो नकली टीचर। मीन्स बैगर के लिए यहाँ पे यूज हुआ क्योंकि उसने झूठ बोला था कि वो स्कूल टीचर था, तो इस वजह से उस नकली टीचर ने क्या किया? यहाँ पे यूज हुआ उस बैगर के लिए। सीट हिमसेल्फ, वो बैठा, ऑन ए लॉग, वो लॉग मीन्स होता है लकड़ी का जो लट्ठा होता है, पीस होता है, थिक पीस जो होता है वुड का, लकड़ी का, उसे लॉग बोलते हैं। वो लकड़ी का जो मोटा सा लट्ठा था उस पे बैठ गया। एंड बिकम लॉस्ट इन थॉट, और विचारों में, किसी विचारों में खो गया। ओके, विथ हिज रेड चीक्स रेस्टिंग ऑन हिज फिस्ट। अभी क्या है? जो फिस्ट मीन्स होता है जब हम मुट्ठियां बंद करते हैं, ओके, मुट्ठी जो हमारी होती है उसे फिस्ट बोलते हैं। तो हाथ की जो मुट्ठी थी उस पे अपने गालों को टिकाया, और क्या हुआ? विचारों में फिर से खो गया। एंड द विमेन फ्लंग डाउन एन एक्स एट हिज फीट, ओके, एंड स्पैट एंग्रीली, एंड जजिंग फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ हर लिप्स बिगैन टू स्कोल्ड हिम। अभी क्या होता है? द वुमेन, वो जो औरत थी मीन्स ओल्गा जो थी, वो अब उसके पैरों पे, ओके, वो आती है बाहर, और उसके पैरों पे एक कुल्हाड़ी, एक्स मीन्स होता है कुल्हाड़ी, उसके पैरों पे एक कुल्हाड़ी गिरा दिया। मीन्स पटका उसके पास। स्पैट एंग्रीली, और मीन्स स्पैट मीन्स होता है मीन्स बहुत ही गुस्से से, एंग्रीली मीन्स होता है गुस्से से, और गुस्से से ही कुछ बड़बड़ाने लगी। एंड जजिंग फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ हर लिप्स, और जज यहाँ पे क्या मतलब हुआ? कि अनुमान लगाया जा सकता है, ऐसा गेस किया जा सकता है। फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ हर लिप्स मीन्स ओल्गा जो कुक थी उसके होठों के एक्सप्रेशन को देख के ये अनुमान लगाया जा सकता था दैट बिगैन टू स्कोल्ड हिम, कि उसको क्या? वो डांटने लगी। कि स्कोल्ड मीन्स होता है डांटना, तो उस बेगर को क्या करने लगी? वो डांटने लगी। द बेगर resolutely pulled a billet of wood towards him, set it up between his feet, and tapped it feebly with the axe. Okay, the billet wavered and fell down. Now यहाँ पे क्या है? Resolutely, अभी वहीं पे the beggar resolutely pulled a billet of wood. अब यहाँ पे billet of wood का मतलब हुआ कोई thick piece हो wood का, okay? थिक पीस मीन्स कोई मोटा टुकड़ा जो हो वुड का, लकड़ी का, उसे क्या बोलते हैं? बिलेट। ना वो जो बेगर था उसने क्या किया? दुविधा में मीन्स वो घबराहट के साथ पुल खींचा,
लकड़ी का जो एक मोटा सा पीस था, लट्ठा था जिसे बोलते हैं, उसे अपनी तरफ खींचा। सेट इट अप बिटवीन हिज फीट, उसने उसे अपने पैरों के बीच में उसे रखा। ओके, सेटअप मीन्स पैरों के बीच में उसे लगाया। एंड टैप्ड इट फीबली विद द एक्स। फीबली मीन्स होता है बहुत ही दुर्बलता के साथ, बहुत ही कमजोरी के साथ। उसे क्या बोलते हैं, बहुत ही वीकली, जैसे फीबली। और बहुत ही कमजोरी के साथ मीन्स बहुत ही हल्के से उसे अपनी कुल्हाड़ी से क्या किया, थपथपाया मीन्स खटखटाया, जैसे नॉक करना होते नहीं, स्ट्राइक करना शुरू कर दिया। ओके, मीन्स यहाँ पे स्ट्राइक, मारना शुरू कर दिया। मीन्स उस लकड़ी के लट्ठे को उस एक्स से, उस कुल्हाड़ी से बहुत ही हल्के तरीके से मारना शुरू कर दिया। द बुलेट वेबर्ड, अब वेबर्ड का यहाँ पे मतलब हुआ जैसे वो क्या हुआ, फ्लटर होने लगा। ठीक, मीन्स जब वो बहुत हल्के से मार रहा था तो जो बुलेट था, मीन्स लकड़ी का जो लट्ठा था, वो फ्लटर होने लगा, मीन्स इधर उधर हिलने लगा, घटने बढ़ने लगा। एंड फेल डाउन, और फिर गिर गया। ओके, the beggar again pulled it to him, blew on his freezing hands, and tapped it with his axe cautiously, as if afraid of hitting his overshoe or of cutting off his finger. The stick of wood again fell to the ground. अभी क्या होता है, जो भिखारी होता है उसने फिर से उस लकड़ी के लट्ठे को अपनी तरफ खींचा। ओके, blew on his freezing hands, और उसका जो freezing hands था, freezing यहाँ पे मतलब जो बहुत ठंड से जो उसके हाथ जम गए थे, उसको फूंका, मीन्स उसको गर्म किया हल्का सा। and tapped it with his axe cautiously, और क्या किया, उसको उस लकड़ी के लट्ठे को बहुत ही सावधानी पूर्वक, कॉशियसली मीन्स होता है सावधानी पूर्वक, बहुत ही सावधानी से उस कुल्हाड़ी से उस पर फिर से मारा। एज इफ, जैसे कि अफ्रेड, आपको डर रहा हो, हिटिंग हिज ओवरशू, कि कहीं वो जो एक्स है, वो कुल्हाड़ी है, वो उसके ओवरशू, जो उसका शू जो बड़ा है, उस पर कहीं ना लग जाए। और ऑफ कटिंग ऑफ हिज फिंगर, या फिर कहीं उसकी उंगलियां न कट जाए, इससे वो डर रहा था, इसलिए वो बहुत ही सावधानी पूर्वक उस पे मार रहा था कुल्हाड़ी। नाउ द स्टिक ऑफ वुड अगेन फेल टू द ग्राउंड, अभी क्या होता है, जो लकड़ी का वो बड़ा सा पीस रहता है, वो फिर से जमीन पे गिर गया। Sergei's anger had vanished, and he now began to feel a little sorry and ashamed of himself for having set a spoiled, drunken, perhaps sick man to work at menial labor in the cold. अभी सरगई का जो गुस्सा था सारा, वो अभी तक तो गुस्सा कर रहा था कि कितना झूठ बोला, अभी उसका सारा गुस्सा क्या हो गया, गायब हो गया। वैनिश मीन्स होता है गायब हो गया। एंड ही नाउ बिगेन टू फील अ लिटिल सॉरी, अब वो थोड़ा सा दुखी होने लगा उस बैगर के लिए। एंड अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, और उसे खुद पर शर्मिंदगी होने लगी। ओके, मीन्स वो खुद पर शर्मिंदा होने लगा फॉर हैविंग सेट अ स्पॉइल्ड ड्रंकन परहैप्स सिक मैन टू वर्क एंड मेनियल लेबर इन द कोल्ड। अब वो ये सोचकर शर्मिंदा होने लगा कि उसने एक ड्रंकन मीन जो शराब पी रखा है, और शायद वो थोड़ा बीमार भी है, ऐसा सोचते उसने कहा कि एक छोटे मीन्स एक मेनियल मीन्स होता है नौकर, छोटा सा मीन्स, और उसको एक छोटा सा इतनी ठंड में ऐसा काम देकर। ओके, ऐसा सर्गई सोचने लगा कि इतनी ठंड में उसे ऐसा काम देकर, जो उसे बीमार भी लग रहा था और पी भी रखा था, उसको ऐसा काम देकर वो बहुत ही शर्मिंदा भी हो रहा था और बहुत ही दुखी भी हो रहा था कि सर्गई ऐसा सोच रहा था कि उसे ऐसा काम नहीं देना चाहिए था इतनी ठंड में, क्योंकि ये क्या है, बहुत ही ज्यादा ठंड है। An hour later, Olga came in and announced that the wood had all been chopped. 1 घंटे के बाद ओल्गा जो उसकी कुक है वो अंदर आई, ओके, सरगई के पास आई और बताया that the wood had all been chopped, कि सारी जो लकड़ियां हैं वो काट दी गई हैं। Good, give him half a ruble. ओके, अभी सरगई कहते हैं गुड, उसे एक हाफ रूबल दो। एंड इफ रूबल मीन्स तो पता ही है, हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, द बेसिक यूनिट ऑफ मनी इन रशियन रूबल। ओके, रशिया रूबल में जो बेसिक यूनिट होता है ऑफ मनी का, उसे क्या बोलते हैं, रूबल। अभी बोलता है गिव हिम हाफ अ रूबल, उसे हाफ रूबल दो। ओके, सेठ सरगई ने कहा इफ ही वांट्स टू ही कैन कम बैक एंड कट वुड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, वी कैन ऑलवेज फाइंड वर्क फॉर हिम। अभी वो कहता है कि अगर वो चाहता है, ओके, तो वो वापस आ सकता है। एंड कट वुड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, और प्रत्येक महीने के पहले दिन वो आके लकड़ियां काट सकता है।
कि अगर वो ऐसा चाहता है, अगर वो काम फिर से करना चाहता है तो वो आ सकता है और फिर से लकड़ियां काट सकता है। वी कैन ऑलवेज फाइंड वर्क फॉर हिम, हम उसके लिए हमेशा काम रखेंगे, मीन्स उसके लिए हम हमेशा काम रखेंगे अगर वो ऐसा चाहता है। ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ द वैफ made his appearance and again earned half a ruble although he could barely stand on his legs। फिर क्या होता है, महीने के पहले दिन वो जो वैफ यहाँ पे द बेगर के लिए है, ओके। बेगर जो है महीने के पहले दिन उसने फिर से अपना अटेंडेंस दिया। अपीयरेंस मीन्स होता है अटेंडेंस देना, ठीक। उसने फिर से अपनी उपस्थिति दी। एंड अगेन मीन्स वो फिर से आया, बेगर जो था वो फिर से आया, एंड अगेन और दोबारा अर्न हाफ अ रूबल, और दोबारा उसने हाफ रूबल कमाया। आल्दो यद्यपि ही कुड बेयरली, वो मुश्किल से ही स्टैंड ऑन हिज लेग्स, यद्यपि वो मुश्किल से ही अपने पैरों पे खड़ा हो सकता था, फिर भी उसने क्या किया, हाफ रूबल अर्न किया, कमाया। From that day on he often appeared in the yard and every time work was found for him. Now he would shovel snow, now put the woodshed in order, now beat the dust out of rugs and mattresses. Every time he received from 20 to 40 kopecks, and once even a pair of old trousers were sent out to him. ओके, अभी क्या होता है, फ्रॉम दैट डे, उसी दिन से, ही ऑफन अपीयर, वो अक्सर आता रहता था आंगन में, ओके, इन द यार्ड, उस यार्ड में अक्सर दिखाई देता था। एंड एवरी टाइम वर्क वॉज फाउंड फॉर हिम, और प्रत्येक समय उसके लिए काम रहता था, मीन्स उसके लिए हमेशा काम रहता था। नाउ ही वुड शॉवल स्नो, अभी उसका क्या मीन्स, शॉवल मीन्स होता है फावड़े से कोई चीज हटाना, फावड़ा होता है जिससे कोई चीजें हटाना, तो क्या होता है, नाउ ही वुड शॉवल स्नो, अभी वो क्या करता है, बर्फ को अपने फावड़े से हटाता था। ना पुट द वुड शेड इन ऑर्डर, और जो वुड शेड था उन्हें एक ऑर्डर में रखता था, कि मीन्स क्रम से रखता था, लाइन से रखता था। ना बीट द डस्ट आउट ऑफ रग्स एंड मैट्रेसेस, और क्या करता था वो, रग्स मीन्स होता है जो कालीन गलीचा होता है, मैट्रेसेस मीन्स होता है गद्दे जो होते हैं, तो मैट्रेसेस से और रग्स से उनका धूल पीट पीट के उसे निकालता था, ये सारे काम करता था। एवरी टाइम ही रिसीव्ड फ्रॉम 20 to 40 कॉपेक्स, अभी क्या प्रत्येक समय उसे 20 से 40 कॉपेक्स उसे प्राप्त कर लेता था। इन सारे काम से वो क्या करता था, 20 से 40 कॉपेक्स वो कमा लेता था। एंड वंस इवन अ पेयर ऑफ ओल्ड ट्राउजर्स वर सेंट आउट टू हिम, और फिर क्या उसे एक ओल्ड ट्राउजर का एक जोड़ा भी उसे दिया गया, ओके, मीन्स उस बेगर को एक ओल्ड ट्राउजर्स का जोड़ा भी दिया गया। When Sergei moved into another house, he hired him to help in the packing and hauling of the furniture. अब सरगई यहाँ पे जब दूसरे घर में शिफ्ट होने लगे, ओके, मूव इनटू मीन्स होता है जब एक जगह से कहीं दूसरी जगह मकान में रहने लगना, तो उसे बोलते हैं मूव इनटू, ओके। तो जब वो सरगई एक दूसरे घर में जब रहने लगे, ही हायर्ड हिम, तो उन्होंने उसे किराए पे लिया, मीन्स उसे रखा, इन टू हेल्प इन पैकिंग, उसकी पैकिंग में मीन्स वो सारे सामान उसे पैक शिफ्ट करने थे, तो उसकी पैकिंग में उसकी मदद करे। एंड हॉलिंग ऑफ द फर्नीचर, हॉलिंग मीन्स होता है, मीन्स ट्रक से जब कोई सामान यहाँ से वहां ले जाते हैं तो उसे हॉलिंग बोलते हैं, मीन्स जिसे ट्रकिंग बोलते हैं, ठीक, ट्रकिंग, ठीक। तो फर्नीचर को एक जगह, मीन्स जो फर्नीचर थे, मीन्स उसके घर के सारे फर्नीचर जो थे उन्हें एक गाड़ी से दूसरे मकान में शिफ्ट करना था, तो इसलिए वो क्या करते हैं, सरगई उसे हायर करते हैं, उसे किराए पे रखते हैं कि उनकी इन सारे कामों में मदद करे, हेल्प करे। दिस टाइम द वाइफ वाज सोबर, अभी क्या देखता है सरगई, जो एडवोकेट सरगई रहते हैं वो देखते हैं कि वो इस समय जो बेगर रहता है वो बहुत ही ज्यादा सोबर मीन्स होता है बहुत ही ज्यादा सीरियस रहता है, ओके, जिसे सॉम्बर भी बोलते हैं, सॉम्बर, समय वो बहुत ही ज्यादा सीरियस था, मीन्स वो शराब भी नहीं पी रखा था, ग्लूमी, बहुत ही ज्यादा दुखी था, एंड साइलेंट, और एकदम शांत था। ही हार्डली टच्ड द फर्नीचर एंड वॉक्ड बिहाइंड द वैगन्स हैंगिंग हिज हेड, नॉट इवन मेकिंग अ प्रिटेंस ऑफ अपीयरिंग बिजी, अभी क्या वो मुश्किल से ही किसी फर्नीचर को टच करता था, ओके। एंड वॉक्ड बिहाइंड द वैगन्स, और वैगन्स मीन्स होता है गाड़ी, ओके, और वो गाड़ी के पीछे पीछे क्या करता था,
चलता, गाड़ी के पीछे पीछे चलता था। हैंगिंग हिज हेड, अपने सिर को लटकाया है, मीन्स अपने सिर को झुकाए गाड़ी के पीछे पीछे चलता था। नॉट इवन मेकिंग अ प्रिटेंस, और प्रिटेंस मीन्स होता है जैसे बहाना, जिसे प्रिटेंडनेस बोलते हैं, बहाने करना। और यहाँ तक कि वो बिजी होने का, मीन्स कि वो बिजी है, इसका बहाना भी नहीं कर रहा था। नॉट इवन मेकिंग अ प्रिटेंस ऑफ अपीयरिंग बिजी, और वो बिजी होने का एकदम बहाना भी नहीं कर रहा था। He only shivered in the cold. Shiver means होता है कांपना, tremble करना, उसे shiver बोलते हैं। He only shivered in the cold. वो केवल क्या ठंड से कांप रहा था, and became embarrassed. और वो क्या बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करने लगता था। When the carters means होता है जो गाड़ी चलाते हैं, मीन्स गाड़ीवान जो होते हैं उन्हें कार्टर्स बोलते हैं। जीयर मीन्स होता है जैसे ताने मारना, हंसी मजाक उड़ाना, उसे जियर बोलते हैं। Jeered at him for his idleness. Idleness means होता है उसकी सुस्ती की वजह से। Okay? His feebleness means होता है उसकी कमजोरी। And his tattered means होता है जिसे फटा पुराना, shattered जो एकदम दुखी हो। Okay? Tattered means होता है shattered। और क्या वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाता था, जो कार्टर्स थे, गाड़ी वाले थे, जब उसके फैंसी ओवरकोट को देखकर और उसके मीन्स इतना दुखी और इतनी कमजोर स्थिति उसकी, इतना सुस्तीपन उसका देख के जब उसका मजाक उड़ाते थे तो क्या बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो जाता था। आफ्टर द मूविंग वॉज ओवर, सर्गेई सेंट फॉर हिम। जब ये सारी मूविंग जो थी, सारे काम जब खत्म हो गए, ओवर हो गए, तो सर्गेई उसके पास आया। सर्गेई उस बेगर के पास आए। Well, I am happy that my words have taken effect. Well, अभी वो कहता है हाँ मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे शब्द तुम्हारे पे प्रभाव डाले। मीन्स मेरी बातों का तुम्हारे ऊपर इतना प्रभाव पड़ा, इससे मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। He said, उसने कहा। हैंडिंग हिम अ रूबल, उसे एक रूबल पकड़ाते हुए उसने कहा। Here's for your pains, ये वो बोलता है कि तुम्हारे दर्द के लिए है। ओके, I see you are sober, मैं देखता हूँ कि तुम अब बहुत समझदार हो गए हो। And have no objection to her, और काम करने के लिए तुम्हें कोई आपत्ति भी नहीं, मीन्स अब तुम बहाने भी नहीं करते हो काम करने के लिए। व्हाट इज योर नेम, फिर उससे पूछती तुम्हारा क्या नाम है। लश्कॉफ, बोलता है मेरा नाम लश्कॉफ है। वेल लश्कॉफ, आई कैन नाउ ऑफर यू सम अदर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट। ओके, अभी वो बोलता है ओके लश्कॉफ, मैं अब तुम्हारे लिए एक दूसरा काम ऑफर करता हूँ कि मैं तुम्हें दूसरी नौकरी देता हूँ जो कि क्लीनर एम्प्लॉयमेंट, जैसे एक साफ सुथरी नौकरी है। अभी तक क्या था, उसे लकड़ी काटने का काम, सारे मीन्स जिसमें उसके कपड़े गंदे हो जाते थे, जो बहुत ही हार्ड टॉयल रहता था, ऐसे काम। अभी वो क्या बोलते हैं क्लीनर एम्प्लॉयमेंट में तुम्हें अब साफ सुथरी नौकरी दूंगा। कैन यू राइट, अभी उससे पूछते क्या तुम लिख सकते हो। आई कैन, हाँ मैं लिख सकता हूँ। Then take this letter to a friend of mine tomorrow and you will be given some copying to do. Work hard, don't drink and remember what I have said to you. Goodbye. अभी वो क्या बोलता है, Then take this letter to a friend of mine. तो ये जो लेटर है जो तुम्हें दे रहा हूँ, ये कल एक मेरे मित्र के पास ले जाना। ओके, एंड यू विल बी गिवन सम कॉपिंग टू डू, और इसकी कुछ कॉपी जो है वो तुम्हें दे दी जाएगी। ओके, वर्क हार्ड, अभी सर्गेई उस बैगर से बोलते हैं कठिन परिश्रम करना। डोंट ड्रिंक, और पीना मत, मीन्स शराब मत पीना। एंड रिमेम्बर, और याद रखो, व्हाट आई हैव सेड टू यू, जो भी मैंने तुमसे कहा है उस पर ध्यान रखना, मीन्स उसको याद रखना कि शराब मत पीना, कठिन परिश्रम करना। ओके, इन सब सारी चीजों पे क्या कहते हैं सर्गेई, इन सब चीजों पे ध्यान देना। गुड बाय। ओके, उसे अलविदा करते हैं। Pleased at having put a man on the right path, Sergei tapped Lushkov kindly on the shoulder and even gave him his hand at parting. Lushkov took the letter, and from that day forth came no more to the yard for work. Okay? अभी क्या होता है, pleased at having put a man on the right path. अभी सर्गेई क्या होते हैं, बहुत खुश होते हुए कि उन्होंने एक आदमी को सही राह दिखाई, कि वे सही रास्ते पर लाके। अभी सर्गेई जो है बहुत खुश हो जाते हैं कि उन्होंने एक आदमी को सही दिशा पे ले आए। ऐसा खुश होते होते, प्लीज्ड मीन्स होता है ऐसा खुश होते हुए, उन्होंने क्या किया, टैब्ड, लश्कॉफ के कंधे को थपथपाया। ओके, मीन्स बहुत ही दयालुता के साथ, बहुत ही विनम्रता के साथ उसने बैगर के कंधे को थपथपाया।
जिसका नाम लश्कॉफ था, उसके कंधे को थपथपाया एंड इवन गेव हिम हिज हैंड एट पार्टिंग, और यहाँ तक कि अलग होते हुए उससे हाथ भी मिलाया। ओके, हैंड एट पार्टिंग मीन्स उससे शेक हैंड किया। लश्कॉफ टुक द लेटर, लश्कॉफ जो बैगर था उसने उस लेटर को ले लिया। एंड फ्रॉम दैट डे फोर्थ केम नो मोर टू द यार्ड फॉरवर्ड, और उस दिन से वो आज का दिन है कि वो फिर उस यार्ड में काम करने के लिए फिर क्या कभी नहीं दिखाई दिया, क्योंकि उससे क्या साफ सुथरा काम मिल गया था। तो इस वजह से उसके बाद उस यार्ड में वो फिर कभी नहीं दिखाई दिया। नो मोर टू द यार्ड, उस यार्ड में वो फिर नहीं दिखाई दिया फॉरवर्ड उस काम के लिए। 2 years went by. Then one evening, as Sergei was standing at the ticket window of a theatre paying for his seat, he noticed a little man beside him with a coat collar of a curly fur and a worn sealskin cap. Okay? 2 वर्ष बीत गए। इन सारी घटनाओं को जब 2 वर्ष बीत गए, तब एक शाम को क्या होता है, सरगई एक टिकट विंडो के पास, एक थिएटर के टिकट विंडो के पास खड़े हुए थे एंड पेइंग फॉर हिज सीट, और अपनी सीट के लिए मीन्स थिएटर में सीट के लिए वो पे कर रहे थे, मीन्स भुगतान कर रहे थे। ही नोटिस्ड, तभी उन्होंने देखा, अ लिटिल मैन बिसाइड हिम, तभी उन्होंने अपने बगल एक छोटे से आदमी को देखा। विद अ कोट कॉलर ऑफ कर्ली फर, जिसके कोट का जो कॉलर था वो कर्ली फर था, मीन्स घुंघराले रोएदार थे। एंड अ वोर्न सील स्किन कैप, और वो एक सील स्किन का कैप पहने हुए था। दिस लिटिल इंडिविजुअल timidly asked the ticket seller for a seat in the gallery and paid for it in copper coins. अभी वो जो छोटा सा आदमी था वो बहुत ही टिमिडली मीन्स होता है बहुत ही घबराहट के साथ या बहुत ही शर्म के साथ, शर्माते हुए वो टिकट कलेक्टर, जो टिकट सेलर था, जो टिकट बेचने वाला था, उसको उस गैलरी में एक सीट के लिए उससे कह रहा था बहुत शर्माते हुए कि मुझे एक सीट चाहिए। एंड पेड फॉर इट इन कॉपर कॉइन्स, और इसके लिए उसने एक कॉपर का मीन्स तांबे का एक कॉइन इसके लिए पे किया। लश्कॉफ, इज दैट यू, क्राइड सरगई, रिकॉग्नाइजिंग इन द लिटिल मैन हिज फॉर्मर वुड चॉपर। अभी क्या होता है, सरगई ऐसे खुशी से चिल्लाते हुए बोलते हैं, लश्कॉफ, क्या ये तुम हो? रिकॉग्नाइजिंग इन द लिटिल मैन हिज फॉर्मर वुड चॉपर, उस जो पहले उसका वो चॉपर था मीन्स लकड़ी काटने वाला था, उस छोटे आदमी को पहचानते हुए उसने खुशी से कहा, लश्कॉफ, क्या तुम हो? हाउ आर यू, तुम कैसे हो? व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो? ओके, हाउ इज एवरीथिंग विथ यू, सब सारी चीजें तुम्हारे साथ कैसे चल रही है, मीन्स तुम्हारा जीवन कैसे चल रहा है, उससे सारी चीजें पूछते हैं, मीन्स तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है। ऑल राइट, आई एम ए नोटरी नाउ एंड आई एम पेड 35 रूबल्स अ मंथ. ओके, ऑल राइट, अभी वो कहता है हाँ मैं अब एक नोटरी हूँ। ओके, नोटरी मैन मीन्स होता है जो किसी डॉक्यूमेंट्स या पेपर्स पे जब साइन करते हैं जो लोग, उसे बोलते हैं नोटरी, मीन्स सिग्नेटरी जिसे बोलते हैं। ओके, सिग्नेटरी मीन्स जो किसी पेपर्स पे या फिर डॉक्यूमेंट्स पे जो साइन करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, नोटरी। अभी वो क्या, लश्कॉफ जो था वो बोलता है कि मैं अब एक नोटरी हो चुका हूँ एंड आई एम पेड 35 रूबल्स अ मंथ, और मुझे एक महीने में 35 रूबल्स मिलते हैं। ठीक मीन्स, और मुझे इस काम के लिए मीन्स क्योंकि मैं नोटरी हूँ तो मुझे महीने में 35 मीन्स 35 रूबल्स दिया जाता है इस काम के लिए। थैंक हेवन, अभी बोलते हैं वाह थैंक गॉड, दैट्स फाइन, बहुत अच्छा। आई एम डिलाइटेड फॉर योर सेक, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। ओके, डिलाइटेड मीन्स हैप्पी, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। आई एम वेरी वेरी ग्लैड लश्कॉफ, बोलते मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ लश्कॉफ। ग्लैड मीन्स भी होता है हैप्पी, ओके मीन्स खुश। यू सी यू आर माई गॉड सन इन अ सेंस। ओके, गॉड सन मीन्स होता है एज ए सन, किसी को मानना, उसे गॉड सन बोलते हैं, मीन्स धर्म पुत्र जिसे बोलते हैं। यू सी, तुम जानते हो, यू आर माई गॉड सन, तुम मेरे गॉड सन हो, मीन्स एक तरीके से एक सेंस से तुम मेरे गॉड सन हो। आई गेव यू अ पुश अलॉन्ग द राइट पाथ, यू नो, अभी वो बोलते हैं कि तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें सही रास्ता दिखाने के लिए मैंने तुम्हें धक्का दिया, मीन्स तुम्हें सही राह दिखाने के लिए मैंने ही तुम्हें धक्का दिया।
एंड डू यू रिमेम्बर व्हाट अ रोस्टिंग आई गेव यू। ओके, यहाँ पे रोस्टिंग का मतलब हुआ स्कोल्डिंग, मीन्स डांटने से, कि स्कोल्ड। अभी कहते हैं डू यू रिमेम्बर, क्या तुम्हें याद है, व्हाट अ रोस्टिंग आई गेव यू, जो मैंने तुम्हें डांट लगाए थे, क्या वो सब तुम्हें याद है। या आई नियरली हैड यू सिंकिंग इनटू द ग्राउंड एट माई फीट दैट डे। मुझे वो दिन याद है, यहाँ पे सरगई बोल रहे हैं, मुझे वो दिन याद है जिस दिन, दैट डे, जिस दिन तुम मेरे पैरों पे गिर के, क्या मीन्स दया, दया के लिए मुझसे मांग रहे थे, मेरे अपने लिए तुम दया मांग रहे थे। ठीक, आई नियरली हैड यू सिंकिंग इन टू द ग्राउंड एट माई फीट दैट डे। उस दिन तुम मेरे पैरों पे गिर के क्या दया, दया मांग रहे थे कि मेरे ऊपर दया करो, वो दिन क्या तुम्हें याद है। थैंक यू ओल्ड मैन फॉर नॉट फॉरगेटिंग माई वर्ड्स। अभी कहते हैं थैंक यू ओल्ड मैन, यहाँ पे सरगई बोल रहे हैं, मेरे उन सारे शब्दों को ना भूलने के लिए जो मैंने तुम्हें डांट लगाई थी, और कैसे तुम मुझसे दया की उम्मीद किए थे और मैंने तुम्हें कैसे सुधारा, उन सारी चीजों को ना भूलने के लिए तुम्हारा बहुत धन्यवाद। ठीक है, ऐसा सरगई बोलते हैं। Thank you too, said Lashkov. If I hadn't come to you, then I might still have been calling myself a teacher or a student to this day. Yes, by flying to your protection, by flying to your protection, I dragged myself out of a pit. Thank you too. अभी यहाँ पे लश्कॉफ कहते हैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। If I hadn't come to you, अगर मैं आपके पास ना आया होता, ओके, ऐसा बोलता है, देन आई माइट स्टिल हैव बीन कॉलिंग माई सेल्फ, तो मैं अब तक अपने आप को एक टीचर या फिर एक स्टूडेंट, अभी तक इस दिन भी मैं अपने आप को एक टीचर या फिर एक स्टूडेंट ही बुला रहा होता, अगर उस दिन मैं आपके साथ ना आया होता। यस, बाय फ्लाइंग टू योर प्रोटेक्शन आई ड्रैग्ड माई सेल्फ आउट ऑफ ए पिट। ओके, ड्रैग आउट मीन्स होता है बढ़ाना किसी चीज में। अब कहता है कि मैं आपकी वजह से, ओके, यहाँ पे लश्कॉफ बोल रहे हैं मैं आपकी वजह से ही इस गंदगी से बाहर निकल पाया हूँ, मीन्स मैं आपकी सुरक्षा की वजह से ही, मीन्स आपने मेरे ऊपर दया किया, इस वजह से ही मैं आज ये बन पाया हूँ, मीन्स आज मैं एक नोटरी मैन हूँ केवल आपकी ही वजह से। आई एम वेरी ग्लैड इंडीड, मैं वास्तव में बहुत ज्यादा खुश हूँ। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डीड्स, आपके इस काइंड वर्ड्स मीन्स दया भरे शब्दों के लिए और आपके कामों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड टू योर कुक, मैं आपका बहुत ज्यादा आभारी हूँ और आपकी कुक ओल्गा का भी बहुत ज्यादा आभारी हूँ। यहाँ पे लश्कॉफ बोल रहा है। ओके, God bless that good and noble woman. You spoke finally then, and I shall be indebted to you uh, to my dying day. But strictly speaking, it was your cook Olga who saved me. Okay? अभी क्या बोलता है, गॉड ब्लेस दैट गुड एंड नोबल वुमेन। अभी यहाँ पे लश्कॉफ बोल रहे हैं कि भगवान उस गुड और नोबल वुमेन की रक्षा करें। यू स्पोक फाइनली देन, आप सच में अच्छा, मीन्स आपने मेरे साथ अच्छा किया, आप अच्छा बोलते थे। एंड आई शैल बी indebted टू यू टू माई डाइंग डे, और वो बोलता है कि मैं अपने मरते दम तक, मीन्स अपने अंतिम दिन तक मैं आपका आभारी रहूंगा, मैं आपका ऋणी रहूंगा। ओके, इंडेटेड मीन्स होता है ऋणी रहना। मैं अपने मरते दिन तक आपका ऋणी रहूंगा। बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इट वॉज योर कुक, लेकिन मैं साफ साफ कहता हूँ, ओके, मीन्स गंभीर रूप से कहता हूँ, इट वॉज कि ये आपकी कुक थी, ओल्गा जिसका नाम था, हु सेव्ड मी, जिसने मुझे बचाया। ओके, हाउ इज दैट, ये कैसे, अभी बोलते हैं सरगई यहाँ पे, ये कैसे। व्हेन आई यूज्ड टू कम टू योर हाउस टू चॉप वुड, शी यूज्ड टू बिगिन, ओ यू सॉट यू, ओ यू मिजरेबल क्रीचर, देयर इज नथिंग फॉर यू बट रूम। ओके, जब मैं आपके घर आता था लकड़ियां काटने के लिए, ऐसा बोलना शुरू करता है कि जब मैं आपके यहाँ लकड़ियां काटने के लिए आया करता था, ओके, शी यूज्ड टू बिगिन, तो शुरू हो जाया करती थी, ओ यू सॉट यू, कहती थी ओ यू सॉट में होता है ड्रंकर्ड। ओके, ड्रंकर्ड जिसे बोलते हैं, तो शुरू हो जाती थी कि वो ड्रंकर्ड, वो शॉट, ओ यू मिजरेबल क्रीचर, ओ तुम दुखी प्राणी, मीन्स ऐसी बुरी स्थिति के प्राणी, मीन्स मिजरेबल क्रीचर मीन्स वो दुखी प्राणी,
देयर इज नथिंग फॉर यू बट रुइन, यहाँ तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, बस बर्बादी है। मीन्स तुम अपने आप को यहाँ कुछ और नहीं कर पाओगे, बस अपने आप को तुम नष्ट कर रहे हो, यहाँ पे अपने आप को तुम बर्बाद कर रहे हो। And then she would sit down opposite me and grow sad, look into my face and weep. Oh, you unlucky man, there is no pleasure for you in this world and there will be none in the world to come. अभी यहाँ पे बोल रहा है वो, और तब शी वुड सिट डाउन अपोजिट, और तो फिर वो मेरे सामने बैठ जाती थी, एंड ग्रो सैड, बहुत ही दुखी दिखाई देती थी, और वो मेरे चेहरों, और फिर क्या, वो मेरे चेहरे को देखती थी और रोने लगती थी, और फिर बोलती थी, यू अनलकी मैन, तुम्हारे लिए, देयर इज नो प्लेजर, तुम्हारे लिए इस संसार में कोई भी खुशी नहीं है। ओके, प्लेजर मीन्स तुम्हारे लिए इस संसार में कोई भी आनंद नहीं है। प्लेजर मीन्स होता है आनंद, खुशी। इस संसार में तुम्हारे लिए कोई भी आनंद नहीं है। एंड देयर विल बी नन इन द वर्ल्ड टू कम, और तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई, इस संसार में कोई नहीं आएगा, मीन्स तुम्हारी हेल्प करने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा। यू ड्रंकर, तुम अब यहाँ पे वो बोलती है, यू ड्रंकर, तुम शराबी। ओके, सॉट अभी उसे बोलती है। यू विल बर्न इन हेल, तुम नरक में जलोगे, ऐसा उसे बोलती है। ओ यू अनहैप्पी वन, अभी बोलती है तुम नाखुश, मीन्स जो कभी खुश ना रहे, मीन्स दुखी आदमी। एंड सो शी वुड कैरी ऑन, यू नो इन दैट स्ट्रेन, आई कांट टेल यू हाउ मच मिजरी शी सफर्ड, हाउ मेनी टीयर्स शी सेड फॉर माई सेक। अभी यहाँ पे लश्कॉफ बोल रहे हैं सर्गेई से कि मैं आपको नहीं बता सकता हूँ कि वो मेरे लिए कितने कष्ट सहती थी, हाउ मेनी, और मेरे लिए, वो मेरी भलाई के लिए कितने आंसू बहाती थी। ओके, मैं आपको नहीं बता सकता हूँ कि मेरे लिए कितने आंसू बहाती थी और मेरे लिए वो कितना रोती थी। बट द चीफ थिंग वॉज शी यूज टू चॉप द वुड फॉर मी, लेकिन सबसे बड़ी चीज, मुख्य चीज वो बोल रहा है, सबसे बड़ी चीज जो थी वो ये थी, शी यूज टू चॉप द वुड फॉर मी, कि वो मेरे लिए क्या करती थी, लकड़ियां काटा करती थी। ठीक, यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या थी कि वो लश्कॉफ वो नहीं काटता था लकड़ियां, वो क्या, ओल्गा लकड़ियों को काटती थी। ओके, यहाँ पे लश्कॉफ बताता है कि सबसे बड़ी चीज जो थी वो ये थी कि वो मेरे लिए लकड़ियों को काटा करती थी। ठीक, जो लकड़ियां थी वो ओल्गा काटा करती थी। डू यू नो सर दैट आई डिड नॉट चॉप वन सिंगल स्टिक ऑफ वुड फॉर यू, शी डिड इट ऑल। अभी कहता है कि आपको पता है सर, मैंने आपके लिए एक भी लकड़ी नहीं काटी थी, वो सब वो ओल्गा करती थी। Okay? Why this saved me? Why I changed? Why I stopped drinking at the sight of her? I cannot explain. Okay? Why this saved me? इसने मुझे क्यों बचाया? Okay? मीन्स लश्कॉफ कहता है सर्गेई से कि उसने मुझे क्यों बचाया, क्यों मैं बदला। ओके, एंड वाई आई स्टॉप ड्रिंकिंग, और मैंने शराब पीना क्यों छोड़ दिया उसकी नज़रों के सामने, मीन्स उसकी नज़र में शराब पीना क्यों छोड़ दिया, ये सब मैं आपको नहीं एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि ये सब मैंने क्यों कर दिया। ओके, मीन्स मैं क्यों सुधर गया, मैंने ये सारी चीज़ें क्यों छोड़ दी, मैंने ये सारी जो मेरी बुरी आदतें थी ये सारी मैंने क्यों छोड़ दी, मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। आई ओनली नो, मैं केवल ये जानता हूँ दैट ओइंग टू हर वर्ड्स noble deeds, a change took place in my heart. She set me right and I shall never forget it. However, it is time to go now. There goes the bell. Lashkov bowed and departed to the gallery. अभी बोलता है I only know that, मैं केवल ये जानता हूँ, owing to her words, उसके शब्दों के कारण। ओके, जो मुझे चीजें कहती थी, मुझे समझाती थी, तो वो बोलता है कि उसके शब्दों के कारण, एंड नोबल डीड्स, और उसके इतने अच्छे काम के कारण, a change took place in my heart, मेरे हृदय में, मेरे दिल में क्या हुआ, एक बदलाव आया। कि मीन्स मैं उसकी ऐसी आदतों के कारण क्या हुआ, मैं बदल गया। She set me right and I shall never forget it. उसने मुझे सही बनाया। ओके, मीन्स ओल्गा ने मुझे सही किया और मैं ये सब कभी नहीं भूलूंगा। However, it is time to go now. भी वो बोलता है कि अब ये जाने का समय है। There goes the bell, क्योंकि बेल जो है वो बज रही है, जो गैलरी में जाने का बेल है, मीन्स अपनी सीट पे थिएटर में जाने का जो बेल है वो क्या है, अब वो बज रही है, तो अब ये क्या, अलग होने का, मीन्स ये जाने का टाइम है। अब लश्कॉफ बोर्ड, मीन्स लश्कॉफ जो है उसने सिर झुका के अभिवादन किया, सिर झुका के उसको प्रणाम किया, एंड डिपार्टेड टू द गैलरी, और उस गैलरी से क्या हो गया, डिपार्ट हो गया, गैलरी की तरफ
चला गया वो। सो यहाँ पे क्लियर हो गया कि लस्कॉफ जो एक पहले बैगर था, मीन्स एक ड्रंकर्ड मैन था, कितनी ड्रिंकिंग करता था, कितनी सारी बुरी आदतें थी उसके अंदर, झूठ भी बोलता था, कभी स्टूडेंट बन के कभी टीचर बन के वो लोगों को ठगता था, उनसे पैसे लेता था। बट एक क्या, ओल्गा की वजह से, ओके, एक जो कुक थी उसकी बिहेवियर की वजह से, जब उसने देखा कि वो उसके लिए इतने सारे डेडिकेशन कर रही है, इतना सारा त्याग कर रही है उसके लिए, उसको सुधारने के लिए, तो क्या उसके दिल में क्या, फिर उसने कहा कि अ चेंज टुक प्लेस इन माय हार्ट, उसके दिल में एक आया कि हाँ उसको बदलना चाहिए। ठीक, तो फिर वो उसके लिए बदला और वो क्या कहता है, सेट मी राइट, उसने मुझे सही बनाया, एंड आई शैल नेवर, और वो चीजें मैं कभी नहीं भूलूंगा। तो क्या होता है कि वो बेगर जो है, एक बेगर से एक बाद में नोटरी बन जाता है, अच्छा आदमी बन जाता है, और एक रेपुटेड लाइफ जीने लगता है। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।